तो हेलो गाइस, our topic is today is female pelvis history शोनी। ठीक है। तो गणित में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक ह्यूमन होता है उसमें 4 वैराइटीज़ के जो होते हैं पेल्विस होती है। ठीक है। तो यहाँ पर एक गायनेकोइड पेल्विस रहता है, एक पेटी प्लियोइड पेल्विस रहता है, यहाँ पर एंड्रॉइड पेल्विस रहता है एंड एंथ्रोपॉइड पेल्विस रहता है। ठीक है। तो एक नॉर्मल जो एक फीमेल के अंदर जो रहता है वो गायनेकोइड पेल्विस रहता है, और एक प्लेटी प्लियोइड पेल्विस जो रहता है, फ्लैट जिसको बोला जाता है, फ्लैट पेल्विस रहता है, और जो मेल में रहता है वो एंड्रॉइड पेल्विस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और मंकी जो होता है उसमें एंथ्रोपॉइड पेल्विस के नाम से जाना जाता है। तो अपन ऐसा याद रख सकते हैं कि फीमेल के अंदर गायनेक की प्रॉब्लम, मतलब गायनेक ही कहते हैं अपन फीमेल को, तो गायनेकोइड पेल्विस उसके अंदर होता है ना। और एक एंड्रॉयड फ़ोन जो है मेल के पास पहले आया था, इसलिए उसको एंड्रॉयड पेल्विस कहा जाता है। ठीक है। और जो बंदर अपनी नकल उतारता है, इसलिए अपन उसको एंथ्रोपॉइड कह सकते हैं कि एंड्रॉयड का उसने एक नया वर्जन निकाला, एंथ्रोपॉइड्स। और पेटी प्लूइड पेल्विस आप ऐसे ही नॉर्मल याद रखने की कोशिश करना कि जो गायनेकोइड पेल्विस है उसका एक डिफॉर्मिटी रूप में फ्लैट पेल्विस रहता है। अब अपन देखते हैं व्हाट इज गायनेकोइड पेल्विस। तो नॉर्मल जो फीमेल रहती है उसका पेल्विस होता है ये। 50% फीमेल्स में ये गायनेकोइड पेल्विस पाया जाता है। द चांसेस ऑफ फॉर नॉर्मल डिलीवरी इज मच हायर। जिन्होंने मतलब जो भी लेडीज़ रहती है उनमें यदि वो उनका जो पेल्विस है वो गायनेकोइड है तो उनको 50% चांस रहते हैं कि वो क्या कर सकें, एक नॉर्मल बेबी को जन्म दे सकें। तो अपने को यहाँ पर ध्यान रखना रहता है कि आपने देखा हो नॉर्मली, तो यहाँ पर हिप बोन से इस तरीके से, यहाँ पर आप ऐसा, मैं इस जस्ट ड्रॉ डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये दोनों हिप बोन है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। सॉरी, गलत बन गया वैसे। ठीक है। अब यहाँ पर ये प्यूबिक सिम्पाइसिस को मैं बीच में आपको बताना चाहता हूँ, और इधर से एक बोन आ जाती है, इधर से कोई हिप बोन आ जाती है, और इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को एज्यूम कर सकते हो कि इस तरीके से दो हिप बोन रहती है, और ये पीछे से भी थोड़ा बहुत अटैच रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पेल्विस की कैविटी रहती है, यहाँ से बच्चा बाहर आता है, पर ये जो रहती है इधर एक हिप बोन रहती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड की रहती है। तो इनका जो है कौन कौन सी बोन अपने पार्ट यहाँ पर मतलब काम में आ रहे हैं उसके बारे में है। तो एक मैंने आपको बता दिया, एक राइट हिप बोन रहती है, एक लेफ्ट हिप बोन रहती है। सेक्रम मतलब जो पीछे से बैक का पार्ट अपना आता है, उसमें सेक्रम और कॉकिक्स जो दो पार्ट है वो यहाँ पर आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसको, अपने पास इसका है फोटो। ठीक है। अपन जब थोड़ा सा जाते हैं नीचे तो वो फोटो मिलेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर आपकी राइट और एक लेफ्ट आपकी ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हिप बोन। तो यहाँ पर आ जाएगा सैक्रम वाला पार्ट, और यहाँ आ जाएगा कॉकिक्स वाला पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉकिक्स वाला पार्ट है पूरा। ठीक है। और यहाँ पर ये सैक्रम वाला पार्ट है। तो आपके दो पार्ट यहाँ पर हो जाएंगे। तो अभी अपन बात करें तो बोन कितनी होती है, 4 अपने यहाँ पर बोन जो है वो होती है। ठीक है। अब बात की जाए जॉइंट्स की, तो यहाँ पर जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, 4 प्रकार की बोन रहती है, 4 प्रकार के ही जॉइंट रहते हैं। जैसे बात की जाए, अब यहाँ पर आपको अज्यूम करना है, ये होता है आपका सैक्रम, और ये आपका होता है कॉकिक्स। ठीक है। और एक यहाँ पर राइट हिप बोन रहती है। ठीक है। और ऐसे कैसे इधर लेफ्ट हिप बोन रहती है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये राइट हिप बोन एक राइट कोकिक्स के साथ जुड़ेगी, और लेफ्ट हिप बोन लेफ्ट कोकिक्स के साथ जुड़ेगी। तो आपका पहला हो गया राइट कोरेको इलियक जॉइंट हो जाएगा, और लेफ्ट कोरेको इलियक जॉइंट हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही अब इसको भी जोड़ना आपने को, किसको, सैक्रम और कॉकिक्स को। तो ये जब एक दूसरे से जुड़ती है तो उसको अपन बोलते हैं सैक्रोकोक्सिजियल जॉइंट। ठीक है। और मैंने आपको इसके पहले बताया था कि यहाँ पर एक हिप बोन, ठीक है, दूसरी हिप बोन से जब फ्रंट साइड में मिलती है, यहाँ पर बीच वाले पार्ट को अपन बोलते हैं सिम्फाइसिस। तो आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस मतलब अब समझ में पड़ा होगा कि जो फर्स्ट वाला जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द जो हिप बोन मिलता है, और उसके फर्स्ट अपन जो पार्ट रहता है उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। ठीक है। सिम्फाइसिस ऑफ प्यूबिस। ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर आपको 4 बोन होती है, हिप बोन, लेफ्ट हिप बोन, राइट और सैक्रम और कॉकिक्स। वैसे ही जॉइंट भी रहते हैं, वो 4 होते हैं, राइट सैक्रो इलियक जॉइंट, लेफ्ट सैक्रो इलियक जॉइंट, सैक्रो कॉक्सिजियल जॉइंट एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसको बॉक्सर शेप्ड जॉइंट भी कहा जाता है। डिवीजन की बात करें तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है कि व्हाट इज फॉल्स पेल्विस और व्हाट इज ट्रू पेल्विस। तो यहाँ पर पहले अपन देखेंगे फॉल्स पेल्विस को। तो फॉल्स पेल्विस क्या होता है, फॉल पेल्विस इज अ एरिया अबव द ब्रिम। एक एरिया होता है ब्रिम के ऊपर वाला पार्ट जिसको अपन बोलते हैं। अब यहाँ आप देखो तो
ऐसे आप अज्यूम कर लो कि ये वाला पार्ट मतलब जनरल रूप में आपको बोलो तो ये आपकी कमर वाला पार्ट है, ये इधर हिप बोन आ गई, इधर हिप बोन आ गई, ये हिप बोन वाला पार्ट है, और ये कमर के जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसको फॉल्स पेल्विस कहा जाता है। और जो आपका कमर का नीचे वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं ट्रू पेल्विस। तो यहाँ से बच्चा आता है, उसके ऊपर ऊपर यहाँ पर बच्चा जब बढ़ता है ग्रोथ तो उसको बोलते हैं। नॉर्मली जो यूट्रस रहता है वो पेल्विस के नीचे ही रहता है, ट्रू पेल्विस में ही रहता है, पर धीरे 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 बढ़ता जाता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि देर इज नो एक्टिव रोल इन द लेबर। ये कोई छोटा रहे बड़ा रहे इससे कोई अपने को मतलब नहीं, क्योंकि ट्रू पेल्विस फॉल्स पेल्विस मतलब कि पेल्विस जैसा माना जाता है, पेल्विस होता नहीं है, लेबर में इसका कोई रोल नहीं है, पर ये जो है यूट्रस को सपोर्ट करता है जब बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ करता है। तो बाउंड्रीज की बात करें तो एब्डोमिनल वॉल की बाउंड्री रहेगी, पीछे लंबर वर्टेब्रा की रहेगी, राइट साइड में राइट और लेफ्ट इलियक फोसास की इसकी बाउंड्रीज रहेगी। अब बात करते हैं अपने ट्रू पेल्विस की। तो ट्रू पेल्विस क्या रहेगा, एक्चुअल पैसेज ऑफ द फीटस, जहाँ से बच्चा निकलता है। अब अपन ने बात करी थी कमर, ये हो गई आपकी हिप बोन इधर की, ये हो गई लेफ्ट साइड की राइट साइड की, और यहाँ से आपका बच्चा इस कैविटी से निकलेगा। तो इस पूरी हिप बोन से अपने बच्चा, यदि आपकी कैविटी अच्छी है, मतलब जो शेप है वो गायनेकोइड वाला है, तो बच्चा आराम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका शेप जो है ऑलमोस्ट राउंड माना जाता है। बाउंड्रीज की बात करो तो एंटीरियर पोस्टीरियर लेटर, क्योंकि सामने से होगा, ठीक है, पीछे से होगा, दोनों साइड से होगा। तो सामने की बात की जाए तो सामने इसके आता है आपका प्यूबिक सिम्पाइसिस, पोस्टीरियर में सैक्रल प्रोटोमी, मतलब जो वही सैक्रल वाला पार्ट आ जाएगा, और लेफ्ट और लेफ्ट में राइट और लेफ्ट पॉप्लिटियल पेक्टियल पेक्टिनिलिया लाइन होती है, ठीक है। आपने एनाटॉमी है तो आपको समझ में आएगा इलियो पेक्टिनियल लाइन क्या होती है, ठीक है। सब डिविजन्स की बात की तो यहाँ पर 3 सब डिवीजन होते हैं, इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट, ठीक है। आगे आपको बताता हूँ इनलेट और यहाँ पर किस तरीके से अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा तो अपन यहाँ पर उसको समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप वहाँ पर इन चीज़ों को भूल जाते हो। पहले इस चीज़ को समझ ले कि इनलेट क्या है, आउटलेट क्या है और कैविटी क्या है। इनलेट मतलब होता है कि आप यहाँ पर अज्यूम कीजिएगा कि एक बच्चा यहाँ से आ रहा है, ठीक है, बच्चा यहाँ से आ रहा है, तो जब यहाँ से जब वो आता है तो अपन उसको बोल रहे इनलेट, मतलब बच्चा का उस कैविटी के अंदर आना, ठीक है। और ये जो होती है ये बीच वाली उसको बोलते हैं अपन कैविटी, क्या बोला जाता है, कैविटी। और ये वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलता है आउटलेट, ठीक है। इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट। यहाँ आएगा इनलेट, बच्चा अंदर उसके अटक गया, ठीक है। कैविटी मतलब बच्चा, उसका सिर उसके अंदर फंस गया है आप कैविटी में, और बच्चा अब जो उस कैविटी है उससे बाहर आ चुका है, मतलब जो पेल्विस है उससे बाहर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं आपकी 3 प्रोसेसेस आएगी, ठीक है। उसके हिसाब से फिर अपन उसको भी अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, इनलेट, कैविटी एंड द आउटलेट, 3 चीज़ें होती हैं ट्रू पेल्विस के अंदर। बच्चा जिसके अंदर अटका है, कैविटी मतलब जिसके अंदर से वो निकल रहा है, और आउटलेट मतलब जिससे वो बाहर पूरी तरीके से बाहर आ चुका है। इसमें कुछ डायमीटर्स होते हैं, जैसे इसको जो सब अभी अभी सिर्फ नाम याद रखने का, ये एनाटॉमिकल और ट्रू कॉन्जुगेट एक ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग का साथ साथ में रखना, एक तो एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट रहता है, एक ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट रहता है, एक डायगोनल रहता है, एक एनाटॉमिकल आउटलेट रहता है और ऑब्जेक्टिव आउटलेट रहता है। मतलब एक एनाटॉमिकली रूप से उसका एक फीचर रहता है, और जब बच्चा बाहर आता है, मतलब जो बेबी बाहर आता है, तब उसका एक आउटलेट अलग रहता है, ठीक है। 2 तरीके से इसका है। अब इनलेट और आउटलेट में आप जो मैं आपको बता रहा था उसका मतलब क्या है, किस तरीके से अपन उसको जज कर सकते हैं। इनलेट मतलब जैसे कि ये आप मान लो कि ये पेल्विस है, ठीक है, पेल्विस वाला पार्ट है, ये गोल पार्ट है, एक इधर पेल्विस है, तो ये वाला जो पार्ट है, तो बच्चा ऊपर था, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इस तरीके से डायरेक्शन है, तो यहाँ आके वो जो पहली बार अटकेगा, अपन बोलते हैं इंगेजमेंट ऑफ हेड जब होगा तब उसको इनलेट बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है, एक तो एंटीरियर है ना, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट और डायग्नोस्टिकल कॉन्जुगेट, ठीक है। इनलेट के अंतर्गत आपको 3 चीज़ों को समझाना है। क्या क्या समझाओगे, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ, मतलब आगे और पीछे से उसका डायमीटर होगा, जिसमें आपको बताना है एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट और डायग्नोस्टिकल कॉन्जुगेट, ठीक है। तो पहले आप इस चीज़ को दिमाग पर रखें, मैं आपको थ्योरी बढ़ा देता हूँ, फिर उसको आप जाऊँगा कि कहीं से आपको क्या करना है, कितनी उसको समझना है कि कैसे अपन उसको बोन में डायग्राम को समझेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि इसका डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है। मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोटोमी से लेकर तो इनर सरफेस ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्पाइसिस, ठीक है, अपर बॉर्डर, ठीक है, ये समझ लीजिए आपकी प्यूबिक सिम्पाइसिस, ठीक है। तो इसकी अपर बॉर्डर है यहाँ पर, और ये समझ लीजिए आपकी सैक्रल, तो सैक्रल का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक अपन ने बना दिया एक लाइन, जिसको अपन बोलते हैं एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, ठीक है।
अब अपन बात करते हैं दूसरे की। अब दूसरे की कौन सा, ऑब्स्ट्रिक्टिव कॉन्जुगेट, जिसका मतलब होता है मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल पोर्टोमेटो ब्रोनी प्रोजेक्शन ऑफ द इनर सरफेस ऑफ प्यूबिक सिंपाइसिस। अपन बात करते हैं मिड पॉइंट की, और इसका भी ये मिड पॉइंट सेम ही है, ये अपन ने यहाँ से यहाँ तक मिला लिया, तो सेकेंड होगा। पहली वाली जो हुई थी वो एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट थी, पहली वाली लाइन जो कि अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिंपाइसिस से जा रही थी, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जा रही थी। और इसके बाद वाली जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है अपनी, यहाँ से, मतलब मिड पॉइंट ऑफ सेक्रम से लेके, सॉरी प्यूबिक सिंपाइसिस लेके तो मिड पॉइंट ऑफ दी सेक्रम तक, प्रोडोमी तक, ठीक है। अब जो लास्ट वाली जो आ रही है उसको अपन बोलेंगे डायग्नोस्टिकल कॉन्जुगेट। तो इसमें क्या रहता है, जो मिड पॉइंट ऑफ दी सेक्रम प्लोटोमी से लेके तो लोअर बॉडी ऑफ प्यूबिक सिंपाइसिस, तो ये लोअर बॉडी है, तो यहाँ से ये यहाँ तक एक जैसी लाइन खींच जाएगी। अब मैं आपको एक ये डायग्राम बताता हूँ, इसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। ये अपनी हो जाएगी एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, ये हो जाएगी आपकी ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट, और ये हो जाएगी आपकी डायग्नोस्टिकल कॉन्जुगेट, और ये आपकी है प्यूबिक्स। तो इसका अपर पार्ट, मिड पार्ट एंड लोअर पार्ट, और ये आपका यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये है सैक्रल का मिड पॉइंट। इससे आपको तीनों की डेफिनेशंस बना देना है, ठीक है। तो फिर आपको इसके थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है कि ये 11 सेंटीमीटर होता है, ये 10 सेंटीमीटर होता है, और ये 12 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि धीरे ऊपर छोटा बड़ा रहेगा, फिर छोटा होगा, फिर बाहर आते आते फिर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसकी अपन जानकारी क्यों लेते हैं, क्योंकि बच्चे का अपने को यहाँ पर इंगेजमेंट करवाना है। तो एग्जामिनेशन कैसे करेंगे अपन इसके अंदर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओनली इन परफॉर्म इन द ऑनसेट ऑफ लेबर, जब बच्चा आने वाला होता है तब किया जाता है, अदरवाइज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और बच्चा बाहर आ जाएगा। प्रीटर्म लेबर इसके अंदर हो सकता है। पेशेंट इज इन द लेप्टोटोमी पोजीशन, यदि द पेशेंट वो लेप्टोटोमी पोजीशन में है तो उसको उसी में लेटर लेने दें। उसमें अपन पीबी स्टार्ट कीजिए, है ना, सेक्रल, पहले उसमें सेक्रल प्लेटोमी तक अपने को टच करने की कोशिश करनी है लेप्टोटोमी से। इफ़ यदि अपन सेक्रल प्लेटोमी को टच कर सकते हैं अपनी हाथों से, फिंगर्स से, तो अपने को वहाँ पर एक एंगल बनाना है जिसमें अपने को डीसी मतलब डायग्नोस्टिकल कॉन्जुगेट को, जो कि -2 पॉइंट जो ऐसी है उससे माइनस में आती है, ठीक है। इफ़ द सेक्रल प्लेटोमी इज कैन बी टच्ड, द डायमीटर विल बी इनफ फॉर बेबी, और वहाँ से अपन बेबी को बाहर सकते हैं। पर अपन यहाँ से यदि पीवी करते टाइम यदि सैक्रल प्लेटोमी टच नहीं हो रही है, तब समझ जाइएगा कि आपका प्रॉब्लम है, उसमें नॉर्मल लेबर नहीं हो सकता है, ठीक। ऑब्लिक्यू डायमीटर्स की बात होती है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि जैसे कि अपन ने यहाँ से सिर्फ एंटीरियर पोस्टीरियर देखा है, ये अब ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा इस तरीके से भी हो सकता है, तो अपने को उसकी जानकारी भी रहनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये रहता है कि डिस्टेंस बिटवीन सैक्रो इलियक जॉइंट टू इलियो प्यूबिक इमिनेंस के बीच में ये रहता है, ये 12 सेंटीमीटर्स का रहता है ना। और ट्रांसवर्स की बात करें तो इसमें इट इज़ अ फर्देस्ट पॉइंट फॉर द राइट एंड लेफ्ट इलियक पेक्टिलियन लाइन। तो जो राइट और लेफ्ट इलियक पेक्टिलियन लाइन थी, इलियो पेक्टिलियन लाइन थी, उसका जो डिस्टेंस रहता है अपन उसको ट्रांसवर्स डायमीटर कहते हैं। अब बात करते हैं अपना जो थर्ड, पहले हो गया इनलेट, अब आएगा केविटी, फिर आएगा अपना आउटलेट। तो केविटी जहाँ से बच्चा बाहर आता है, इट इज़ अ मिड पोर्शन ऑफ द पेल्विस, यू ऑलरेडी नो, राउंड शेप का रहता है, और इसको एंटीरियर को इनलेट बोला जाता है और पोस्टीरियर को आउटलेट किया जाता है, ठीक है। इसके भी डायमीटर जो है वो इस प्रकार है, एंटीरियर जो होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर जो होगा वो 12 सेंटीमीटर का, ऑब्स्टेटिकल जो होगा वो 12 सेंटीमीटर का, ट्रांसवर्स वाला रहेगा 12 सेंटीमीटर्स का। बात की जाए आउटलेट की, तो आउटलेट दो तरीके से हो सकता है। एक तो ऑब्स्टेटिकल आउटलेट, मतलब जो बच्चा बाहर आता है उसका कितना मेजरमेंट रहता है, एक एनाटॉमिकली, मतलब कि जस्ट बाहर, ठीक है। एक आउटलेट अंदर वाला जहाँ पर बच्चा रहता है, और एक सिर्फ नॉर्मल रूप से उसकी एनाटॉमिकली क्या रहती है वो अपने को देखना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो कि ऑलरेडी शायद ऊपर एक पिक्चर में है अपने पास, तो अपन उसको फिर से अपन लेंगे, पर अपन इस थ्योरी को पहले समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रही है, ठीक है। ऑब्स्टेकल आउटलेट का मतलब होता है स्लाइटली नेरो ड्यू टू द इस्चियल सिम्फाइसिस। यहाँ पर इस्चियल की सिम्फाइसिस रहती है, इसलिए यहाँ पर इसकी जो ऑब्स्टेटिकल आउटर जो कैविटी रहती है वो थोड़ा सा ओवल शेप की होती है, पर थोड़ी नेरो रहती है, ठीक है। बाउंड्रीज की बात करें तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल। एंटीरियर में बात करें तो लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिंपाइसिस से लेकर तो टिप ऑफ सैक्रम तक, एंड देन द राइट एंड लेफ्ट इस्चियल स्पाइंस। तो सबसे पहले इंटीरियर में आपका आएगा लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिंपाइसिस, और पीछे की साइड आएगा टिप ऑफ सैक्रम, एंड देन राइट और लेफ्ट में इस्चियल स्पाइंस के बारे में यहाँ पर आपका थोड़ा आएगा। डायमीटर की बात करें तो एंटीरियर डायमीटर रहता है 11 सेंटीमीटर, और ऑब्स्टेटिकल डायमीटर यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, नहीं सॉरी ऑब्लिक डायमीटर नहीं होता है, और ट्रांसवर्स डायमीटर जो रहता है वो यहाँ पर क्या रहता है
10.5 सेंटीमीटर रहता है। तो एंटीरियर जो डायमीटर रहता है वो कहाँ से होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिंपाइसिस से लेकर टिप ऑफ सैक्रम तक, जो सैक्रम की टिप है वहाँ तक, कहाँ से, लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिंपाइसिस। और जो ट्रांसवर्स की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक रहता है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन राइट इस्चियल स्पाइन से लेके तो यहाँ तक रहता है, इसको बाईपास डायमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, एनाटॉमिकल आउटलेट की बात की जाए तो इट इज़ द डायमंड शेप्ड का रहता है, जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर रहेगा, लेटरल रहेगा। तो लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिंपाइसिस से लेकर तो टिप ऑफ कॉक्सिक्स तक ये रहेगा। और ये जो रहता है ये लेटरल, इसमें जो लेटरल साइड में इसकी बाउंड्रीज की बात की जाए तो राइट एंड लेफ्ट इस्चियल ट्यूबरोसिटी रहती है, और ऊपर वाले में राइट एंड लेफ्ट इस्चियल स्पाइंस रहती हैं, इसमें ट्यूबरोसिटी रहती है। ठीक है, इसके डायमीटर्स की बात की तो एंटीरियर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ट्रांसवर्स रहता है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिंपल है टिप ऑफ कॉक्सिक्स, इसमें राइट और इलियक स्टैंड ट्यूबरोसिटीज रहती है। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको ट्रांसवर्स। इसका नॉर्मली जो कॉक्सिक्स रहता है जो बेंट रहता है टुवर्ड्स द पेल्विक कैविटी की तरफ बेंट रहता है, इस तरीके से ऊपर सैक्रम आ गया, ये कॉक्सिक्स बेंट रहेगा, और यहाँ पर आपका क्या आ गया है ना, इस तरीके से। ये आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना रहता है जो ऊपर यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, उसके बाद अपन इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो इनलेट एग्जामिनेशन की जाती है, जो कि कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर हिस्ट्री टेकिंग आपको पहले लेना है कि कहीं वजाइनल उसमें डिलीवरी का इंडिकेटर नॉर्मल पेल्विस तो है नहीं, डिफिकल्टी लेबर में इंडिकेटर तो अपने को करना है। उसके अंतर्गत जो उसकी हाइट जो रहनी चाहिए अबव 150 रहनी चाहिए। ठीक है, एग्जामिनेशन किस तरीके से की जाती है, तो इफ द फीटल हेड इज डीपली इंगेज्ड है, डीपली इंगेज्ड द बाइपैरेटल डायमीटर ऑफ द हेड पास द इनलेट, इनलेट को उसने पास कर दिया है, पर वो कहीं ना कहीं बीच में अटक रहा है कैविटी में, तो इंडिकेट द नॉर्मल पेल्विस इंगेजमेंट ऑक्योर्स आफ्टर द 8th मंथ। यदि 8 महीने तक बच्चा जो है 8 महीने का जो बच्चा रहता है वो क्या कर रहा था, इंगेजमेंट ऑफ हेड उसके अंदर हो जाता है, तो अपन समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पेल्विस है वो नॉर्मल है। इफ़ हेड इज़ डीपली इंगेज्ड, मतलब वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आया है, मतलब एनाटॉमिकली या तो वहाँ रुक चुका है, या तो डायगोनल कॉन्जुगेट में ही वहाँ पर एग्जामिन करके अपने को देखना रहता है। ठीक है, अब आउटलेट एग्जामिनेशन में अपन किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ये तो अपना हो गया नॉर्मल इनलेट एग्जामिनेशन। आउटलेट मतलब बाहर की ओर, तो कहीं ना कहीं वो प्यूबिक आर्च एग्जामिनेशन करनी है और इस्चियल स्पाइन का अपने को एग्जामिनेशन करना है। तो दो कम्प्लीटली एक्सटेंडेड, जो ये कम्प्लीटली यहाँ पर एक्सटेंड होता है, स्प्रेड फ्रॉम इंडेक्स फिंगर से लेकर अपने को उसको मोन्स प्यूबिस तक उसको देखना है कि कहीं ना कहीं अपन उसको टच कर पा रहे हैं तो इस्चियल एग्जाम को। और इस्चियल स्पाइन एग्जामिनेशन थ्रू द एनल रूट के एक में वजाइनल रूट के द्वारा की जाती है, और इसके द्वारा अपना ये जो टॉपिक था यहाँ पर अपना खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।